रतनगढ़ पत्रकार संघ के तत्वाधान में स्वर्गीय जमुना देवी एवं सुखी देवी सारस्वत की स्मृति में निःशुल्क एक्यूप्रेशर व होम्योपैथी चिकित्सा शिविर का शुभारंभ रविवार को किया गया। रतनगढ़ जैन परिषद भवन में आयोजित शिविर के उद्घाटन समारोह को दादू द्वारा के महंत देवादास महाराज, बाबा विश्वनाथ आश्रम के महंत सुखनाथ एवं गंगानाथ महाराज ने अपना सानिध्य प्रदान किया। पत्रकार संघ के अध्यक्ष में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक अविनेश महर्षि, पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया एवं रोडवेज की प्रबंधक अनुपमा सारस्वत मंचस्थ अतिथि थी। दीप प्रज्वल से शुरू हुए कार्यक्रम में पत्रकार संघ के संरक्षक प्रदीप लड्डा व सुबोध सारस्वत ने कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी देते हुए आगंतुक अतिथियों का शाब्दिक स्वागत किया। ओम प्रकाश सारस्वत के सौजन्य से हुए कार्यक्रम में संत देवादास महाराज ने इसे अनुकरणीय कार्य बताते हुए कहा कि मानव सेवा ही सच्ची सेवा है। पूर्व विधायक अविनेश महर्षि ने कहा कि जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। एक्यूप्रेशर व होम्योपैथी दवा तुरंत असर नहीं करती, लेकिन इनके लंबे उपचार से रोगों को जड़ से खत्म कर देती है। पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया ने आयोजन समिति को इस पुनीत कार्य के लिए साधुवाद दिया। किशन सराफ के गीत श्लोक से शुरू हुए कार्यक्रम को अनुपमा सारस्वत ने भी संबोधित किया। संघ के अध्यक्ष नवरत्न प्रजापति ने आगंतुक का आभार प्रकट किया। शिविर में एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ सीताराम व होम्योपैथिक चिकित्सक पुरुषोत्तम लाल शर्मा अपनी सेवाएं दी। प्रथम दिन 68 रोगी शिविर से लाभान्वित हुए। शिविर के उद्घाटन समारोह के पश्चात विधायक पुष्पाराम गोदारा ने भी शिविर का अवलोकन किया। आयोजन समिति को पुनीत कार्य के लिए साधुवाद दिया। इस अवसर पर गौतम महर्षि, पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह वरासा, संतोष तारणिया, राजकुमार बुराड़का, मनोज सारस्वत, हुंतारा मीणा, पवन जोशी, राजेंद्र बेद, मंगला स्वामी, शंकरलाल सारस्वत, तेजकरण सिपाही, अजय सेरिया, संतोष सारस्वत, हेमलता स्वामी, नारायणी देवी सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कुलदीप व्यास ने किया। संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। रतनगढ़ पत्रकार संघ के तत्वावधान में हमारे पत्रकार साथी ओम प्रकाश जी सारस्वत की माता जी जमुना देवी जी और मातृतुल्य सुखी देवी सारस्वत जी की स्मृति में पत्रकार संघ के द्वारा रतनगढ़ की पावन धरती पर निःशुल्क एक्यूप्रेशर और होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर के उद्घाटन समारोह में मंचासीन संत महंत श्री देवादास जी महाराज, महंत श्री सुखनाथ जी महाराज और गंगानाथ जी महाराज, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप रतनगढ़ के समस्त लोगों को आशीर्वाद दें जिससे स्वस्थ रहें और ये रतनगढ़ भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार की जो धरती है वो निरोगी काया लेकर के स्वस्थ यहाँ पर हम सब लोग जी सके, इसके लिए संतों का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। हमारे बीच में पालिका अध्यक्ष श्रीमती अर्चना सारस्वत जी और पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष बाबू इंदौरिया जी, पूर्व प्रधान और वर्तमान में जिला परिषद सदस्य आदरणीय संतोष तारणिया जी हमारे साथ पधारी हैं और पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह जी फ्रासा, आदरणीय रोडवेज की बहुत बड़ी अधिकारी अनुपमा, जिनको मैं हमेशा कल्पना करता था कि अनुपमा सिविल सर्वेंट बनेगी, सिविल सर्विसेज के अंदर जाएगी। अनुपमा का जो मुझे क्या शब्द यूज देना चाहिए, इसके अंदर जो क्षमता थी वो क्षमता आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी बनने वाली थी। क्या कारण रहे मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन मेरे मन में एक हमेशा टीस है इस बात की कि अनुपमा जैसी लड़की रोडवेज में ही सिमट करके रहेगी। ये जब पहली बार इसका सिलेक्शन हुआ तो मैंने इसको कहा कि बेटा यहां मत रुक जाना, ये एक सीढ़ी हो सकती है लेकिन तुम्हारी मंजिल ये नहीं होनी चाहिए, इसमें कितना करीब है। खैर, मैं फिर भी उम्मीद ये करता हूं कि अनुपमा ने जिस तरह से राजस्थान रोडवेज के अंदर नए आयाम स्थापित किए हैं, ये रतनगढ़ के लोगों के लिए सुखद अनुभूति है और हम सब लोग
अनुपमा को खूब आशीर्वाद भी देते हैं। और एक यहाँ का तो आज तो हम सबका सौभाग्य है कि हम आपका सम्मान करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। रतनगढ़ पत्रकार संघ के अध्यक्ष माननीय नवरत्न जी प्रजापत साहब हमारे बीच में, आदरणीय कुलदीप जी व्यास और पवन जी, आदरणीय सुबोध सारस्वत साहब, आदरणीय प्रदीप नड्डा जी, आपकी ओजस्वी वाणी को हमने सुना। न केवल आप लिखते हैं बल्कि आप जब बोलते हैं तो हम लोगों को ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं हम लोग कि अब हम क्या बोलेंगे। आप दोनों लोग जब बोल देते हैं तो उसके बाद में बहुत अधिक कुछ बचता नहीं है। आदरणीय ओम जी सारस्वत का नाम मैंने पहले ही लिया है, अरविंद जी महर्षि, लीलाधर जी प्रजापत साहब, योगेश जी लड्डा और नारायण जी सैनी साहब और कम्मा जी, और यहाँ पर बैठे हुए सभी भाइयों और बहनों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक ऐसे पावन कार्य में शरीक होने का मौका पत्रकार संघ ने दिया। ओम जी के माता जी और उनकी स्मृति के अंदर जो कार्यक्रम हो रहा है तो मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मुझे उनको श्रद्धांजलि ज्ञापित करने के लिए उस प्रोग्राम के अंदर मुझे जाना चाहिए। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने, संतोष बाबू इंदौरिया जी ने भी बातें बताई कि क्या एक्यूप्रेशर से फायदा है। देखिए, जीवन में धैर्य हम लोगों का धीरे धीरे धैर्य कम हो गया और हम धैर्यवान नहीं रहे, उसके परिणाम अनेक होते हैं। चाहे आजकल के बच्चे जिस तरह की हम घटनाएं रोज अखबारों के अंदर पढ़ते हैं, हम छोटी सी असफलता के कारण विचलित होकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। ये हमारा कम धैर्य होने का परिचय है। और धैर्य यदि हम नहीं रखेंगे तो जो ये चिकित्सा जिसके बारे में होम्योपैथी कहा गया है, इसके अंदर तो धैर्य का ही काम है। ये सही कह रहे थे चेयरमैन साहब कि हमारे दर्द हुआ और हमने टेबलेट ले ली, पेन किलर, और उसके बाद में वो दर्द तो चूंकि वो शून्य कर दिया उस जगह को, इसलिए दर्द तो हमारा खत्म हो गया, लेकिन जड़ से क्या कारण था उस दर्द का वो खत्म नहीं हो पाया। वो खत्म करने के लिए यदि हमें दवा लेनी है तो हमें इस चीज का होम्योपैथी का सहारा लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। एक दिन के अंदर और 2 दिन के अंदर यदि फायदा आप सोचो तो नहीं होता है, लेकिन यदि जड़ से बीमारी को खत्म करना चाहते हो तो होम्योपैथी का सहारा, मैंने भी बहुत प्रयोग इस बारे में किए हैं। इसलिए ओम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, पूरे परिवार को साधुवाद देता हूं कि आपने इस तरह का जो मेडिकल कैंप लगाने का बीड़ा उठाया है निश्चित रूप से, और 2 दिन के लिए किया है, क्योंकि एक दिन के अंदर हमें पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, पूरे चिकित्सक सब लोगों को, मरीजों को नहीं देख पाते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके अलावा मैं जो हमारे से उम्मीद की नगर पालिका के चेयरमैन साहिबा हमारे बीच में बैठी हैं, उन्होंने कुछ बातें कही। हालांकि वो सब्जेक्ट तो यहाँ कोई बहुत इस चिकित्सा शिविर के अंदर उठाने जैसा नहीं है, लेकिन हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधियों का कोई अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी जब बने और उसके बाद में मैं उनसे मिलने के लिए गया तो मुझे उन्होंने एक बात कही कि अभिनेश जी, पूरा देश आज मेरी तरफ देख रहा है। कैसे देख रहा है? मेरी हर एक्टिविटी को पूरा देश देख रहा है, क्योंकि अचानक से भजनलाल जी शर्मा साहब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे और अचानक उनको मुख्यमंत्री जैसा बड़ा पद राजस्थान का मिला, तो लोगों के अंदर एक कौतूहल हो गया इस बात का कि भजनलाल जी देखिए अब क्या कर पाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भजनलाल जी कुछ कर पाएंगे, कुछ ने कहा नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं जो करूंगा पूरा देश देखेगा, क्योंकि ये एक अलग तरह का डिसीजन हुआ है, इसलिए मुझे 24 में से 24 घंटे काम करना पड़ेगा। मुझे सोते जागते उठते बैठते ये राजस्थान किस तरह से विकास की दृष्टि से आगे बढ़े, इस बात का मुझे प्रण लेना पड़ेगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं चेयरमैन साहिबा कि वही प्रण लेकर के राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तर्ज पर जिस तरह से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने, हम लोग बात करते हैं कि मोदी जी सोते कब है, खाते कब है, वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं हुआ। वो बीमार क्यों नहीं हुआ कि ये जो एक्यूप्रेशर है, ये एक्यूप्रेशर है, ये योग है, ये योगाचार्य जी बैठे हैं, ये बहुत स्वस्थ रखता है, निरोग रखता है। और आज आप लोगों ने इस तरह का कैंप लगा करके निश्चित रूप से रतनगढ़ के लोगों को एक सौगात दी है।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह से इस देश को आगे बढ़ा करके दुनिया के अंदर आर्थिक रूप से तीसरी शक्ति के रूप में उभारने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी तर्ज के ऊपर हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी भी इस राजस्थान के अंदर विकास के नए सोपान गढ़ने का सपना लेकर के काम कर रहे हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, और पत्रकार साथियों से जो आपने निवेदन किया है, ये हम लोग जो करते हैं वो अपनी कलम से पूरा प्रदेश पढ़े इस बात की कोशिश करते हैं। राजस्थान भी आपके पढ़े लिखे हुए चीज को, राजस्थान की सरकार भी उसको देखती है, इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं। और भी अनेक मुद्दे हैं जिनके ऊपर इस रतनगढ़ को काम करने की आवश्यकता है। इस रतनगढ़ के अंदर किस तरह से हम लोग विकास करें। मैं हमेशा कहता हूं ये बात कि हम चुनाव लड़ते हैं, उस वक्त पार्टियां होती हैं, और चुनाव लड़ते वक्त पार्टी, हमारी पार्टी की नीति, हमारी पार्टी के सिद्धांत और हम क्या कर सकते हैं, इस बात के ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद में जब सरकारों का गठन हो जाता है, उस गठन के बाद में हम सब लोगों की ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि हम लोग जहां चुनाव लड़ते हैं, जहां हम लोग रहते हैं, जहां हमारा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लिए चहुमुखी विकास किस तरह से कर सके, उसके लिए पार्टियों से ऊपर उठ करके हम जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जो हम देना चाहते हैं वो दे नहीं पाएंगे। इसलिए आइए हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, उसके अंदर समाज के प्रबुद्ध नागरिक लोग भी हैं, पत्रकार साथी भी हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या अन्य कोई पार्टियां हो या संत गण हो, इन सब लोगों की एक साथ में जब तक भूमिका नहीं होगी तब तक हम विकास नहीं करवा पाएंगे। इसलिए किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। याद करिए, हम लोग शेखावाटी के ही इधर के पार्ट में थड़ी की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, लेकिन शेखावाटी के अंदर सेठ साहूकार लोग वो हमेशा हमारे पढ़ने की व्यवस्था करने के लिए सेठ साहूकार लोगों ने कॉलेजेस बनाई, स्कूल्स बनाए, और पीने के पानी के लिए कुएं और बावड़ियां बनवाई, बड़े बड़े चिकित्सालय बनाए। उस समय सरकार इतना काम नहीं कर पाती थे, लेकिन इन सब की व्यवस्था यदि किसी ने करवाई तो सेठ साहूकार लोगों ने करवाई, और वो सामाजिक सरोकार की भूमिका में अग्रणी रहते थे। आज मैं इस रतनगढ़ की बात करूं तो इसके अंदर जन्म से लेकर के मरण तक की सारी व्यवस्था करवाने वाले नगर सेठ और नगर जालान परिवार ने किया था। तो पहले के जमाने में सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे, सब लोग सब मिलकर के काम करते थे। उसका परिणाम यह आता था कि कोई भी व्यक्ति सुविधाओं से वंचित नहीं रहता था। आइए आज सब लोगों को मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। समाज का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी भाग हो, वो अपने आप को अलग नहीं कर सकता। आज एजुकेशनिस्ट बैठे हैं, हमारे साथ में अध्यापक वृंद बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी है। हम सब लोगों को मिलकर के इस रतनगढ़ के विकास में साथ देना है। यही बात कहते हुए मुझे आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान किया, इसके लिए मैं हृदय के अंतःस्थल से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि विधायक अविनेश जी महर्षि को प्रणाम करती हूँ तथा यहाँ पर उपस्थित पालिका अध्यक्ष श्रीमती अर्चना जी को प्रणाम करती हूँ तथा मेरे पिताजी की ओर से ये एक यूनिक सिचुएशन है जहाँ मैं होस्ट भी हूँ और गेस्ट भी हूँ, बट मैं अपने पिताजी की तरफ से रतनगढ़ पत्रकार संघ के सभी सदस्यों का अभिनंदन करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने एक नई सामाजिक पहल की शुरुआत करी है जो अपने आप में बहुत अनूठी है और प्रशंसनीय है, साथ ही प्रेरणादायक भी है। मैं यहाँ पे सेवा शिविर को आयोजित करने के लिए भवन उपलब्ध करवाने हेतु स्थानीय प्रतिनिधि श्री प्रताप सिंह जी गुप्ता जी का धन्यवाद करती हूँ और सभी रोगियों को सेवा देने वाले चिकित्सकों के पैनल को भी मेरा प्रणाम। मुझे आशा है कि हम भविष्य में भी इसी प्रकार के सामाजिक कार्यों को करते रहेंगे और समाज में सहयोग देते रहेंगे। सेवा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, किंतु यही सेवा जब जरूरतमंदों के लिए की जाती है तो ये और महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी हो जाती है। मेरी पीढ़ी से मैं कह सकती हूँ कि प्रेरणा लेगी और आगे भी मैं ऐसे कार्यक्रम आयोजित करवाना चाहूँगी। और जैसा कुलदीप सर ने कहा कि सुबोजी सर ने कहा कि पहले ये आयोजन होते थे और आज की पीढ़ी इससे मुखातिब नहीं होती है। मैं कहना चाहूँगी कि मेरी पीढ़ी तक मेरे पिताजी ने ये काम किया है। मैंने गीता प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय प्रथम स्थान 2 बार प्राप्त किया और उन्हीं की कृपा रही कि मैं ये सब सीख पाई और मुझे आज भी गीता याद है। तो ये सही है कि ये काफ़ी कम हो गया है, आज की पीढ़ी का रुझान नहीं है, लेकिन हम सिर्फ अपने प्रयासों में और बढ़ोतरी कर सकते हैं और प्रेरणा ले सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि मेरी एक भी पीढ़ी
मैं ये जारी रखूंगी। बाकी हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और समस्त मंच को अपना समय निकालने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। सामान्य उनकी शाश्वत इनकी माता जी की ये कार्यक्रम हो रहा है साधुवाद देती हूँ और समस्त पत्रकार संघ को भी मैं साधुवाद देती हूँ कि समाज सेवा का ये कार्य इस तत्वावधान में होने जा रहा है। आज के युग में सभी को ध्यान में है कि एलोपैथिक दवाइयों के कितने साइड इफेक्ट होते हैं, तो ऐसे युग में हम होम्योपैथी और एक्यूप्रेशर की सहायता से अगर रोगियों को लाभ दिला सके और इस दिशा में ये शिविर आयोजित किया गया है जिसमें कि आम जन को कुछ राहत मिल सके, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। साथ ही इस मंच के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कार्यक्रम रतनगढ़ के पत्रकार संघ का है, तो सभी पत्रकार बंधु उपस्थित है। आप ले लो। तो ये बात कहना चाहूँगी कि पत्रकार बंधु जो है रतनगढ़ में जो घटनाएं हो रही है उनकी अपडेट देते हैं, वो न्यूज़ सब कुछ न्यूज़पेपर में आती है, पर मैं उनसे एक और जिम्मेदारी की अपेक्षा करती हूँ कि पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ है जो कि आम जन को जागरूक करता है। तो हमारा जो रतनगढ़ है जिसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, सभी को पता है, 5 तहसील हमारे 60 किलोमीटर के एरिया में आती है, फिर भी रतनगढ़ कंपेरिजन में दूसरे तहसील के पिछड़ा हुआ है। एक मैं मुद्दा उठाना चाहूँगी और पत्रकार से अपेक्षा करती हूँ कि आप भी इस मुद्दे को उठाएं और सबको जागरूक करें, प्रशासन को, सरकार को, कि हमारे यहाँ कृषि उपज मंडी नहीं है। तो हमारे यहाँ का किसान दूसरी तहसील में जाकर अपना अनाज बेचता है, तो यहाँ का जो ट्रांजेक्शन है व्यापार का वो उतना नहीं हो पा रहा है, जिससे कि रतनगढ़ इस मामले में काफ़ी पिछड़ गया है। तो ये मुद्दा मैं उठाना चाहूँगी, पत्रकार संघ को भी मैं बोलना चाहूँगी कि ये उठाए। हमारे रतनगढ़ में कृषि उपज मंडी होगी तो इसके बहुत सारे फायदे होंगे, आप सभी जानते हैं। तो मैं अपेक्षा करती हूँ कि इसमें हमारा सबका सहयोग करे और पत्रकार संघ का तो विशेष योगदान रहता ही है रतनगढ़ के विकास में और रतनगढ़ के विकास से जुड़े हुए सभी मुद्दे उठाने में। तो मैं यहाँ से आयोजकों का हार्दिक आभार करती हूँ, आपने यहाँ बुलाया। और ओम भाई जी के तत्वाधान में जो प्रोग्राम हो रहा है वो सराहनीय प्रोग्राम है। एक्यूप्रेशर एक ऐसी पद्धति है जो आजकल बहुत आवश्यक हो गई है। कोई भी बीमारी की हो, आज कहीं भी जाओ अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो उधर ये पेन किलर दे देते हैं और उससे एक बार आराम होता है, लेकिन वो हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। एक्यूपैथिक में एक ऐसा गुण है, लंबी तो चलती ही है लेकिन ये जो रोग होता है उसको जड़ से निकालती है। मेरे यहाँ उनसी हो गई थी वोट पे, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, यहाँ के सर्जन को भी दिखाया, जब कुछ उन्होंने ऑपरेशन हो गया, टाँके लगेंगे यहाँ पे 3 बन गया, फुल हो गया। फिर मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने कहा 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी, आप ये दवाई लेते हो। तो मैंने होम्योपैथिक दवाई ली, वो 7 दिन तक, और 7 दिन में पूरी फिनिश हो गई है, आज तक वो ठीक है, कुछ भी नहीं है। ये होम्योपैथिक और एक्यूप्रेशर से ये बहुत लाभ मिलता है, लेकिन हम इसको करते नहीं, हम मिनट में एक दवाई ले लेते हैं, उससे इसके साइड इफेक्ट बहुत है। ये आज ओम भाई जी ने और पत्रकार संघ ने ये जो ये अच्छा कार्य किया है, ये बहुत सराहनीय है। और आज में तो जैसे हड्डियों में, गोडों में जो दर्द होते हैं उसमें यह लोग डॉक्टर भी ये कहते हैं एक्सरसाइज करो, कोई इलाज नहीं है, या ऑपरेशन करो। अच्छे से डॉक्टर भी एक्सरसाइज करते हैं और ये आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की दवाई देते हैं आजकल। ये आज जो ये प्रोग्राम हुआ ये बहुत सराहनीय है, इससे लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। आप लोग यहाँ बुलाया, मान सम्मान किया। पर आशीन संत श्री देवादास जी महाराज, सुखनाथ जी महाराज, गंगानाथ जी महाराज और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे बीच के ही रतनगढ़ शहर के युवा एवं
सबके लाडले पूर्व विधायक अभिनेश जी महर्षि साहब, पालिका अध्यक्ष श्रीमती अर्चना जी, हमारी बिटिया जो आज रतनगढ़ शहर का नाम राजस्थान रोडवेज में पूरे राजस्थान में चमका रही है, अनुपमा सारस्वत, मेरे पत्रकार साथी श्रीमान सुबोध जी सारस्वत, ओम जी सारस्वत, नारायण जी सैनी, अरविंद जी महर्षि, लीलाधर जी प्रजापत, योगेश जी लड्डा, तिलोक जी कम्मा। कार्यक्रम कम शहरों में देखने को मिलता है कि सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्यक्रम में पत्रकार लोग आयोजित भागीदारी निभाते हैं, लेकिन रतनगढ़ पत्रकार संघ करीबन 6-7 कार्यक्रम इस तरह के कर चुके हैं, जिसमें सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्यक्रम में वो अपनी भागीदारी निभाते हैं। इस हापाधापी के जिंदगी में लोग विभिन्न रोगों से ग्रसित है और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और वो आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से इलाज नहीं करा पाते। ऐसी स्थिति में भाई जी श्री ओम प्रकाश जी सारस्वत ने ये कार्यक्रम पत्रकार संघ के तत्वावधान में करवाने की इच्छा जताई और हमने सबने स्वीकृति दी। और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में एक तरफ एक्यूप्रेशर पद्धति से इलाज होगा और दूसरी तरफ होम्योपैथिक पद्धति से इलाज होगा। हालांकि चिकित्सा के क्षेत्र में होम्योपैथिक पद्धति ऐसी पद्धति है, अगर मरीज अपनी पूरी जानकारी अगर चिकित्सक को बता दे बिना हिचक के, तो सिम्टम के आधार पर वो दवाई उपलब्ध करवाते हैं और निश्चित रूप से कारगर होती है। हमारे जो बुलावे पे यहाँ उपस्थित हुए हैं उनका पुनः आभार। और हमारे कहने पर अपने व्यस्त समय में से संतों ने और जनप्रतिनिधियों ने समय निकाला, हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनका पत्रकार संघ की ओर से आभार प्रकट करते हैं। अगर कोई भूल त्रुटि हमारी तरफ से रहती है तो आप हमें क्षमा करें। जय हिंद, धन्यवाद। सारे पत्रकार हम लोग साइलेंट प्रतिस्पर्धा में रहते हैं, उसके बावजूद यहाँ एक जगह एकत्रित हों, हर कार्यक्रम में तो एकत्रित होते हैं, किसी का भी कार्यक्रम हो, लेकिन प्रतिस्पर्धा हमारी जारी रहती है, चाहे वो किसी भी क्रम में हो, खबरों में हो, विज्ञापनों में हो। उसके बावजूद हम अगर एक मंच पर आते हैं तो पत्रकार संघ के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। प्रदीप जी ने कहने के लिए कुछ नहीं छोड़ा है और हम वैसे भी वक्ता नहीं हैं, लिखते हैं। आजकल YouTube इतने चल गए कि कोई भी खबर तुरंत फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और YouTube पर देखने को मिल जाती है। तो सारे जितने भी चैनल हैं, जितने भी अखबार हैं, उनकी थोड़ी गरिमा गिरी है, कम पढ़ना चाहते हैं लोग। लेकिन विश्वसनीयता जो है वो अभी तक अखबारों में ही बनी हुई है। आप सभी ने जो इस कार्यक्रम में अपना समय दिया, अनुभव समय देने के लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम पर जो आयोजन है वो लगातार जारी रहेगा। आप लोग भी शहर के गणमान्य जन हैं, आप भी हमें सुझाव दें, आपके सुझाव आमंत्रित है। आप जो भी सुझाव देंगे उस पर पत्रकार संघ जो है कार्य करेगा। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।